जल के साइड में चप्पल डाल दिया बीच में साइड में ये बीच में ये बावड़े के दर्शन करना है। यहाँ से जाओगे तो अंदर बावड़ी में और ये ऊपर से करो, ऊपर से करना ध्यान से करो। बावड़ी महाराज जी कैसे? हाँ नहीं समझ आएगा। बावड़ी वो यहाँ पे से पानी लेने के लिए आते थे मंदिर के लिए, वो उसमें जल है। हाँ तो वहाँ से जाओगे ना तब दर्शन करेगा। चलो हाँ ये जल मंदिर के लिए पूजन करने के लिए, स्नान करने के लिए हाँ ये जल है। अब इसका उपयोग कम करते हैं। यहाँ पे विष्णु भगवान नाथ जी के रूप में है। हाँ नाथ जी, अच्छा अच्छा हाँ बोलते ना नाथ। और एक रूप है नाथ का उनका गोवर्धन में। हाँ देखो ये कितना सुंदर जल है। ये इसमें गहरा कुंड है और ये इसमें मोटर डला है। इसी से पूरा मंदिर का सप्लाई होता है, पीने के लिए पानी जाता है, मंदिर का भोजन बनता है। यहाँ से स्नान करने के लिए यहाँ से पानी भर के लेकर जाने का स्नान करते ऊपर। थोड़ा जल लेना है तो जल। यहाँ पे भी ना महाराज जी ये कुछ नहीं है, इसे यहाँ पे सफाई नहीं रख रहा है ये। हाँ थोड़ा ये सफाई रखेंगे ना हाँ तो अच्छा लगेगा। क्या ये सफाई अब कोई और इससे बाद में उससे तुम्हारा पूरा काम चल जाएगा। इसके बाद अगर बचता है तो उसी में डालने का। वो फिर वो यहाँ आया, आने के बाद फिर वो घर गया, घर से बाद फिर वो समुद्र किनारे गया, वहाँ पे गया चलते चलते उसे जैसे जैसे भगवान ने बताया फिर उसे घड़ा मिला। वो लेके आया, लेके आने के बाद में फिर उसने मंदिर बनवाया। बनवाने के बाद में सारा मंदिर बन गया, सारी व्यवस्था हो गई। फिर वो उसका जो हीरा मोती था ना वो कम नहीं हुआ, सोना था उसमें। तो इसके बाद वो बचा तो वो घड़े को ले जाके उसने वहीं पे छोड़ दिया। और कुछ है यहाँ बताते, कुछ वो जो खजाना था ना वो भगवान ने दिया था जो भी हीरा मोती, तो कुछ यही मंदिर में नीचे हाँ भूमि में हाँ जी हाँ रख दिए हैं। भूमि में रख दिए तो रखे, उनसे वो कोई लोग छूते नहीं, उनका दर्शन करते हैं दूर से उस भूमि का। और वहाँ पे आके सब व्यक्ति प्रणाम भी करते हैं। और फिर वो आके अपनी भक्ति में लीन हो गया। फिर इसके बाद फिर लड़ाई चालू हुआ और कहीं लड़ाई वहाँ से कुछ जो थे ना लड़ने वाले जो वीर थे तो वो इस पे आक्रमण करा। इस पे ये कहीं से जा रहा था इसे मारने के लिए, तो अपने बचाव करने के लिए ये इसने लड़ाई लड़ा उनसे जीतने के लिए। तो ये लड़ते लड़ते इसने बहुत को मारा। फिर उन्होंने धोखे से इसका गर्दन काट दिया, इसके लड़के का भगत को। जब गर्दन काट दिया तो फिर भी इसके अंदर वो शक्ति थी, वीरता थी। फिर इसने 100 व्यक्तियों से ऊपर को काट दिया। घोड़े पे बैठा बिना सर के चल रहा और सभी को काटता जा रहा है। हाँ हाँ काटते काटते चलते चलते वहाँ से चला, चलते चलते यहाँ पहुँचा। इधर पहुँचा तो उधर वहाँ पे उसका जड़ पड़ा हुआ है। हाँ वो जो है ना शरीर उधर उधर पहुँचा उसका, और सिर कहीं और पहुँचा उसका अलग अलग, क्योंकि वो दूसरे का काटा सर वहाँ रह गया। वो घोड़े पे लड़ते लड़ते वहाँ पे यहाँ पे लड़ाई लगा तो यहाँ पे ऐसा वो नहीं, उसने असंख्य को काटा, उसका कोई गिनती नहीं, इतना काटा उसने। और उनने भी काटा, वो संख्या में आया था। तो सभी का यहाँ पे मूर्ति रखा हुआ है और सभी मूर्तियों का एक गर्दन नहीं है ऐसा सभी। और उसमें वो सभी लोगों का जो आत्मा है ना, अब उनकी जो स्त्रियाँ थीं वो हो गई सती। सती कैसे हुई कि अब हमारे जो पति वीरगति प्राप्त हुआ ना लड़ाई में, तो अब हम किसी पर पुरुष से संबंध नहीं करेंगे, शादी विवाह नहीं करेंगे, तो अब हम सती हो, यानी सती वो सती हो गई सती। ऐसे सतियों के यहाँ मंदिर बन गई है। छतरानी थी वो तो, और ये छतरी थी। छतरी थे तो उनका काम था लड़ना, और उनका पत्नियों का काम होता का जो हमारा पति है तो वही हमारा भगवान है, इसके अलावा दूसरा हमारा कोई नहीं है। तो छतरानी धर्म को उन्होंने धर्म का पालन करा, और पालन करते हुए अपना शरीर को वो तो चला गया लड़ने में, और ये फिर बाद में अपना शरीर ऐसे त्याग दिया हमने, तो सती गई। ऐसे वो सतियों का अभी मंदिर है, यहाँ पे ही मंदिर है। उनमें अभी भी जोत जल रही है। अभी पूजा करने के लिए यहाँ का पंडित जाएगा, सुबह जाएगा और शाम को जाएगा। दिन में बस गेट लगा है।
चल रहा है उनका तुम दर्शन करो। उधर भी सती का मंदिर है, इधर ये वीरों का मंदिर है, उधर अपने तालाब किनारे है ना, तालाब किनारे 2 3 4 मंदिर और बना है वीरों का। और यहाँ पे जो रोड है ना, वो रोड पे तुमने देखा एक वो बैठा है घोड़े पे, हाँ हाँ वो उसी का पुत्र है भगत का। वो भगत का वहाँ पे यहाँ के फिर भक्तों ने उसका चिन्ह बनवाया, कहीं भूले ना। और उसमें एक शिला है, 2 शिला लगी हैं, दोनों शिला में पूरी लिस्ट है। वो लिस्ट में सारे वीरों के उसमें नाम दिए हैं, इतने सालों से ये चला आ रहा है। तो वो जो भगत है ना, वो भगत का भी अंदर मूर्ति बना हुआ है, वो भी बैठा हुआ है, ऐसा अवस्था में बैठा है। और भगवान का कोई ग्रंथ है उसके पास में, वो ग्रंथ का साथ है उसके। और बाजू में ये मंदिर है ना, ये मंदिर भगवान का है, भगवान श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण कौन का है? और यहाँ पे शिव जी विराजमान का। पहले श्री कृष्ण नहीं थे, यहाँ पे शिव जी थे। कि शिव जी के पास में आन के वो श्री कृष्ण भी यहाँ रह रहे हैं। तो जब वो द्वारका गए थे ना, पहले द्वारका जो बसाई, तो ये भगत नहीं था। इसके पहले श्री कृष्ण जो वहाँ से चले थे ना, जो जरासंध की लड़ाई के बाद में उसमें आग नाग लगाई थी पहाड़ में, तो दोनों भाई आए थे। आने के बाद में वो यहाँ पे थोड़े कुछ देर के लिए रुके, विश्राम करा। यहाँ वृक्ष थे वो विश्राम करा। विश्राम करने के बाद फिर वो यहाँ से द्वारका बसाई उन्हें, फिर गए यहाँ से। तो इसलिए फिर वो दोबारा से यहाँ पे भक्त हुआ, तो उसने फिर डबल श्याम बुला लिया। तो बोले चले ठीक है, मैं तो वहाँ पहले भी गया था, मैं चलूँगा, तू वहाँ व्यवस्था करना मंदिर का। व्यवस्था नहीं है तो मैं आपको सब कुछ दूंगा, तू वहाँ जाना, वहाँ से ये सामान मिलेगा। तो उनने मंदिर बनवाया, तो वो भगत भी यहीं बैठा है, उसने शरीर त्याग दिया, उसका वगैरह बना है। और ये मंदिर पहले का उसी ने बनवाया था। उसके बाद में बाकी यहाँ पे गुरुदत्त दत्तात्रेय भी आए, उनका भी मूर्ति यहाँ भी है अंदर भी। और वो क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। ये ब्रह्मा जी का मंदिर बाजू में, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। हाँ। और वहाँ पे गायत्री का मंदिर भी है यहाँ पे। और स्वामी नारायण जानते हैं ना? हाँ छोटा बच्चा, हाँ जो अयोध्या से निकला था भक्ति के लिए, उसके पिता शांत हो गए थे, माता था वो। हाँ नीलकंठ का नाम है स्वामी नारायण। अच्छा। जो नीलकंठ था ना, हाँ नीलकंठ ही स्वामी नारायण बना है। फिर उसका नाम स्वामी नारायण हो गया, क्योंकि वो विष्णु भगत था, स्वामी नारायण का भक्त था, इसलिए भगवान ने अपना नाम उसे दे दिया स्वामी नारायण। तो वो भी इस स्थान पे आया था बचपन में, तो इसलिए उसका भी वहाँ पे मूर्ति बना है। अब इसके बाद में वो है ना बुद्ध भी यहाँ आया था, तो वो बुद्ध का भी बना हुआ है यहाँ पे। जो यहाँ पे आया ना, फिर उनका धीरे बढ़ाते गए। तो महाराज जी, ये बहुत प्राचीन मंदिर है क्या? वो तो प्राचीन है ही है। कितने उसके सन उसमें लिखा है, मैंने पढ़ा पर मैं भूल गया, वो सामने है ना, वहाँ पे लिस्ट है, उसमें पूरा दिया हुआ है। पर वो उसी की कुछ हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में, कुछ गुजराती में लिखा है, उसमें सन भी दिया हुआ है। पर ये जगह महाराज जी बहुत शांत लग रही, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। हाँ, यही तो है। देखो हर जगह तुमको मिलेगा भीड़ भाड़, हर मंदिरों में। यहाँ पे मंदिरों में वैसे भीड़ नहीं मिलेगी का प्रसाद चढ़ रहा है, कहीं यहाँ पे दुकान लगा है, जहाँ पे शोर शराबा हो रहा है। यहाँ देखो बाहर भी सब में शांति है। प्रसाद की एक भी दुकान देखी नहीं है ना? नहीं, प्रसाद की दुकान नहीं है, चंदन की भी नहीं है, झंडे की भी नहीं है, किसी की कोई चीज़ का कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ आना है, दर्शन करना है, इसके लिए है। तो वो शांति, यानी कि ये सब चीज़ों का आडंबर नहीं चलाना है, दर्शन करना, भक्ति करना है। तो भगवान है शांति के लिए। एक और